स्टूडेंट्स, अब हम इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टार्ट। तो इसमें बेटा जी हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है। तो हमने ये बताना कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया और उसके बाद उस पॉइंट को ड्रॉ किया। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर हर ऑर्डर पेयर अपने अपने क्वाड्रेंट पे मौजूद है। ये इस तरह आपको आसानी हो जाती है समझने में कि हमारे पास ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कौन कौन सी कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है। जैसे हमारे पास 5 और 3 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, -6 4 ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इस तरह हमारे पास इनके यहाँ पर आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो जो जिसमें लाई करता है आपने उसमें साथ साथ बताना भी है कि किसमें, ये इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फोर्थ पार्ट y = -9/2 ये हमने ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरह आपको आसानी हो जाएगी समझने में। वैसे तो अगर डिवाइड करते हैं तो 4.5 हमारे पास यानी कि 4.5, तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो 4.5 पे हमने y को प्लॉट करना है, y एक्सिस। यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आप नोट करें यहाँ पर आपके पास ये 4 और 5 के बिटवीन हाफ उसका किया हुआ है। तो ये होता है 4.5, जिसे हमें क्या कहते हैं -9/2, ठीक है। तो हमारे पास ये उसका क्या बन जाएगा, ग्राफ के ऊपर हमने इसको प्लॉट कर दिया। इसी क्वेश्चन का इसका पार्ट 6 था, जैसे हमने पीछे वर्किंग की है। हमारे पास यहाँ पर ये लाइन एक हमने ड्रॉ करनी है। इसका पहले हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। और एक्स की वैल्यू आपको पता है इंडिपेंडेंट होती है, आपकी मर्ज़ी है जो उनसी मर्ज़ी वाली प्लेस करते रहें। तो मैंने 1 प्लेस किया तो हमारे पास y का आंसर -1 आया। मैंने साथ साथ टेबल में वैल्यूज़ प्लेस करता गया, कम से कम 3 वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं। तो यहाँ पर फिर -1 प्लेस किया और ये माइनस में प्लस हो गया, 2 + 1 3 आ गया आंसर। और इस तरह 0 प्लेस किया तो हमारे पास 0 + 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और आपने याद रखना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा आता है उसके अकॉर्डिंग, और एक्सिस पे भी याद रखना होता है कि ये एक्सिस पे आता है पॉइंट या क्वाड्रेंट में। और अगर दोनों पॉइंट 0 आ जाएं तो हम कहेंगे वो ओरिजिन पे आते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें, सबसे पहले हमने वो पॉइंट ड्रॉ किए और उस पॉइंट ड्रॉ करने के बाद जिस क्वाड्रेंट में आते थे उसके बाद उनको क्या कर दिया, हमने एक लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन के साथ। और यहाँ पे शो कर दिया कि कौन सी लाइन है, y = -2x + 1 जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसके पार्ट 1 में देखें आप, इक्वेशन है y = 0.62x। तो यहाँ पर आपने इसका सबसे पहले टेबल ड्रॉ किया 1 2 3 4, इस तरह हमने इसकी वैल्यू प्लेस की और इसके एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अब बहुत एक आपको पता है इसकी आपको एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद पहला पॉइंट 0 ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और फिर उसके अकॉर्डिंग जो जिसका पॉइंट यानी कि 1 के साथ कौन सी वैल्यू थी, हमने जैसे वर्किंग यहाँ पे की है आप देख सकते हैं, ठीक है। x1 था तो उसकी y की वैल्यू क्या आई, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, सेम एज़ यहाँ पर हमने उसको प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। और साथ साथ उसका जो ऑर्डर है वो भी शो कर दिया है, ऑर्डर पेयर उसका साथ में आपने लिखना है। और उसके बाद आपने इसको एक जॉइन स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे तो आपको एक ये पूरा मुकम्मल ग्राफ बन जाएगा इसका।